हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में करेंगे हम 8th क्लास मैथ 8.1 न्यू बुक से जो अपडेटेड है। ठीक है, तो देखिए 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, आपने ऐड करना है इन सबको। ठीक है, तो आप तक जो आज तक आपने जो ऐड किए होंगे ना वो गिनती वाले, जैसे ऐसे ये ऐसे गिनती वाले ऐड किए होंगे ना, बट आज आपको क्या करना है, ये वेरिएबल वाले ऐड करने हैं। मतलब ये जो लेटर्स वाले अलजेब्रिक मैथमेटिक्स यहाँ से आपकी स्टार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं ऐड द फॉलोइंग। तो ऐड करना है आपको, जहाँ ये कॉमा दिखाई दे रहा है ना, ये जो कॉमा है यहाँ आपको प्लस करना है क्योंकि यहाँ ऐड है ना। फिर ये देखो कॉमा है, यहाँ आपको प्लस करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आपका। ए बी माइनस बी सी, फिर कॉमा था ना तो कॉमा की जगह प्लस, फिर बी सी माइनस सी ए, फिर कॉमा था प्लस, फिर सी ए माइनस ए बी। ठीक है, अब देखो ए बी माइनस का ए बी, तो ये इससे कैंसिल आउट। माइनस का बी सी प्लस का बी सी, ये इससे कैंसिल आउट। माइनस का सी ए प्लस का सी ए, ये इससे कैंसिल आउट। आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो a माइनस बी प्लस ए बी, फिर कॉमा है, b माइनस सी प्लस बी सी, फिर कॉमा है, c माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, बस ये है। तो a माइनस बी प्लस ए बी प्लस कॉमा है ना इसलिए प्लस, फिर b माइनस सी प्लस बी सी, फिर कॉमा है तो प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, तो देखो a माइनस का ए कैंसिल आउट, माइनस का बी प्लस का बी, और माइनस का सी प्लस का सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। ये जो बच गए इन्हें नोट डाउन कर दो, ए बी बी सी ए सी, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर थर्ड करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड कह रहा है 2p² क्यू स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 4, फिर देखो कॉमा है प्लस कर देना है, 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतना सा है। तो 2p² क्यू स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 4, फिर कॉमा है तो उसकी जगह प्लस, फिर 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 2p² क्यू स्क्वायर और किस में है, ये रहा p² क्यू स्क्वायर, बट ये देखो प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा जाएगा, तो बड़े के आगे जो सिंबल है ना वही आएगा। तो देखो 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 तो लिखते नहीं है तो क्या लिख देंगे p² क्यू स्क्वायर, वो भी माइनस का। ठीक, क्योंकि 3 में से 2 गया 1, 1 लिखते नहीं है, और p² क्यू स्क्वायर वो भी माइनस का, देखो बड़े के आगे माइनस है ना। अब क्या pq और कहाँ है, ये रहा, तो देखो 3p³ माइनस का 7p³ प्लस का, तो 7 में से 3 जाएगा 4, और बड़े के आगे प्लस है तो प्लस का 4p³। फिर क्या बचा आपकी गिनती, तो 4 और 5 9 प्लस का 9। ठीक है, ये आंसर आपके जो पीछे है ना वो हो सकता है आपका 9 आगे लिखा हो, ये पीछे लिखा हो, ये आगे पीछे, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, बस ये है कि ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, सॉरी। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसका पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। क्या कह रहा है कि l² प्लस m², कॉमा मतलब प्लस m² प्लस n² कॉमा, फिर इसका मतलब प्लस। तो ये हर जगह प्लस नहीं लगाना, इस क्वेश्चन में ऐड बोला हुआ है, देखो ऐड बोला ना इसलिए लगा रहे हैं प्लस। फिर क्या आपका n² प्लस l² कॉमा, फिर 2lm 2mn 2nl, ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं इसको भी कि l² प्लस m², फिर कॉमा की जगह प्लस,
फिर एम स्क्वायर एन स्क्वायर फिर कॉमा प्लस, तो एन स्क्वायर एल स्क्वायर फिर कॉमा की जगह प्लस, फिर 2LM फिर 2MN प्लस 2NL। ठीक है, अब देखो एल स्क्वायर दोनों ही प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर दोनों ही प्लस के हैं तो हो जाएगा 2M स्क्वायर, एन स्क्वायर दोनों ही प्लस के हैं तो हो जाएगा 2N स्क्वायर। फिर क्या है आपका 2LM 2MN 2NL, ये तो इनके जैसा तो कोई और है नहीं तो इनको तो एज इट इज़ लिख देंगे 2LM 2MN और 2NL। ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, क्या देखो 2 2 2 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है, आप इसको बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 यहाँ बच गया L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर LM MN और NL। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, बट अगर आज जब आपको पता है कि 2 कॉमन आ रहा है और आपका लेवल भी 8 स्टैंडर्ड का है, ठीक है, तो आप इसको बाहर लिख दो तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। मतलब आपको 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12, ये जो 12 है इस सबको ना इसमें से घटाना है। ठीक है, हिंदी में क्या होगा, हिंदी वाली बुक में ये सारी डिजिट ना आगे दे रखी होगी और ये पीछे होगी, इंग्लिश मीडियम में ये दे रखा है पीछे। तो फ्रॉम वाली डिजिट को हमेशा आगे लिखते हैं घटाने के लिए। आपको 2 बातें याद रखनी है, ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, कि जब भी सब्ट्रैक्शन का कोई सवाल आ जाए ना और फ्रॉम वाली डिजिट को हमेशा आगे लिखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सब्ट्रैक्शन जब आप करोगे ना तो फ्रॉम वाली डिजिट आगे लिखो, फिर सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस का सिंबल, और माइनस के सिंबल के बाद कोई भी चीज़ जब आप उतारोगे ना वो हमेशा ब्रैकेट में उतारना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखो करते हैं, फ्रॉम वाली डिजिट है ना पहले हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। 12 का एक ही पार्ट है, हाँ ए है, तो 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, ये होगी फ्रॉम वाली आगे। अब क्या करो माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है ना तो माइनस, और माइनस के बाद कोई भी चीज़ उतारोगे आप ब्रैकेट में उतारना। ठीक है, बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब क्या 4A माइनस 7AB प्लस का 3B प्लस का 12। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करो, पहला स्टेप कि 12A ये ऐसे ही रहने दो, 9AB प्लस 5B माइनस 3, ये देखो माइनस है ना, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे। तो ये देखो प्लस का 4A है ना, ये माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, हो गया इजी। अब देखो 12A इसमें है और ये रहा 4A, तो 12A प्लस का है 4A माइनस का है, 12 में से 4 जाएगा 8A। ठीक है, और प्लस का ये प्लस लिखते नहीं है अगर आगे हो तो। और अब क्या 9AB 7AB, ये देखो प्लस का है ये माइनस का है, तो 9 में से 7 जाएगा, और बड़े के आगे जो सिंबल है वही आएगा, तो 9 में से 7 गया 2 AB। ठीक, फिर 5B, ये रहा 5B प्लस का है 3B माइनस का है, तो 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और बड़े के आगे प्लस है तो प्लस का 2B। ठीक, फिर क्या है आपकी गिनती बच गई, माइनस का 3 है माइनस का 12 है, तो माइनस का सिंबल और माइनस का सिंबल दोनों ही एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे दोनों। ठीक है, बट माइनस के 15 हो जाएंगे, माइनस का 3 माइनस का 12, तो ये आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही हो ना तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको फ्रॉम
इसमें से, ठीक है। तो फिर से वही काम, फ्रॉम वाली डिजिट आगे, फाइव एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट बोला हुआ है तो माइनस, और माइनस के बाद कोई भी चीज़ आपको अगर उतारनी है तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ठीक है, ब्रैकेट में। अब पहला काम ब्रैकेट ही ओपन कर लो, तो 5xy 2yz 2zx और प्लस का 10xyz। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, तो ये इससे, ये देखो प्लस का है ना, माइनस हो जाएगा 3xyz, फिर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, सब उल्टे हो जाएंगे माइनस अंदर आते ही, तो 7zx, ठीक है। अब देखो 5xy और कहीं है, xy नहीं है, ठीक है, नहीं है तो इतना ही रहने दो, 5xy। फिर yz वाला है कहीं और, yz ये रहा देखो, ठीक है, ये देखो माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस का 2 और माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 7 yz, ठीक। उसके बाद है zx भी है, तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 7 है, 7 में से 2 जाएगा, प्लस का 5zx बचेगा। अब 10xyz और 3xyz, ठीक है, एक जैसे हैं, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 और प्लस का बचेगा 7xyz। याद रखना कि जब भी आप जमा या घटा करो ना, आइडेंटिकल यूनिट को हमेशा देखना है। आइडेंटिकल मतलब है कि 5xy और कहीं नहीं है ऐसी टर्म जिसमें xy हो, इसीलिए 5xy को ऐसा ही रखा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका लास्ट पार्ट, सी। कह रहा है कि ये सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से, तो इसको फिर से आगे कर लो, ठीक है। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq का स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर q, इसमें से घटाना है, ठीक है। तो 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq का स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन कर लो पहले, तो देखो 18 का 18, सवाल बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq का स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा ना, सभी के सिंबल उल्टे हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक। अब देखो गिनती देख लो, सबसे पहले तो 18 और ये 10, और देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो हो जाएगा 28। अब माइनस का 3p, p और किस में है भाई, p ये रहा देखो 8, माइनस का 3p है, प्लस का 8p है, ठीक है, ये 8p है, तो 8 में से 3 जाएगा तो प्लस का 5p बचेगा। अब 11q और q 7q, ये देखो माइनस का 11 है और माइनस का ही 7 है, तो हो जाएगा माइनस का 18q। फिर है pq, वो भी बिना पावर वाला, तो pq ये रहा, ये 5 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो 5 और 3 8pq। अब ये देखो p तो खाली है ना, q पे स्क्वायर है, मतलब q की पावर है, तो ऐसा ही देखना आपको जिस पे q की पावर होनी चाहिए, तो q की पावर इस पे है, ठीक है। ये देखो 2p q स्क्वायर 5p q स्क्वायर,
ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो हो जाएगा 7p³ का स्क्वायर। अब p पे स्क्वायर वाला देखो तो एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो 5 प्लस का है, ये माइनस का है, तो 5 में से 4 जगह एक बचेगा, एक को लिखते नहीं है, तो क्या लिख देंगे, प्लस का p²q। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो गई आपकी 8.1। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो वीडियो अगर लाइक करें तो लाइक शेयर कमेंट जो भी आपको अच्छी लगे तो करें। ठीक है, और अगर आपको कोई कमी नज़र आती है या आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है तो ना कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। पढ़ते रहिए।